और चलिए बात करते हैं 24 के महासंग्राम की। 24 के चुनाव के लिए आज से औपचारिक तौर पर महासंग्राम की शुरुआत हो रही है। बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज से नामांकन है। आज से पहले चरण की 102 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 27 मार्च तक पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। बताएं आपको कि पहले चरण में 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। तो पहले चरण में 102 सीटों पर चुनाव है और आपको बताएं कि पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव होगा। पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटों पर एक साथ मतदान होगा। आज पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी और इसी के साथ नामांकन का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। यानी कि आज से चुनावी महासंग्राम 2024 की औपचारिक शुरुआत होने जा रही है और आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी पहले फेज के लिए। और इसके साथ ही जो जरूरी जानकारी है वो भी अब आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, आप जो पहला चरण है उसके नॉमिनेशन प्रोसेस की जो पूरी जानकारी है वो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए देंगे। पहले चरण के लिए चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होगी। देखिए, 24 का जो महासंग्राम है, नॉमिनेशन प्रोसेस उसका क्या है, अगर बात करें तो आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है। स्क्रूटनी की बात की जाए तो ये 28 मार्च को है, जबकि ये खत्म होगा 27 मार्च को। और नाम वापसी की अगर बात की जाए तो नाम वापसी के लिए 30 मार्च तक का समय है और आज से ये पूरा प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो औपचारिक महासंग्राम है वो आज से शुरू होगा। पहले चरण में कहां कितनी सीट पर वोटिंग होने वाली है ये जान लीजिए। देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो 1, उत्तराखंड में 5, राजस्थान में 12, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 6 सीटों पर मतदान होगा, महाराष्ट्र में 5 सीटों पर, लक्षद्वीप में 1 सीट पर, जबकि इसी तरीके से अगर बिहार में आप देखें तो बिहार में 4 सीटों पर फर्स्ट फेज में मतदान है, मेघालय में 2 सीटों पर, अरुणाचल प्रदेश में अगर बात की जाए तो 2 सीटों पर, नागालैंड में 1 सीट पर, मणिपुर में 2 सीटों पर, मिजोरम में 1 सीट पर, छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर वोटिंग होगी, पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर, अंडमान निकोबार में 1 सीट पर, तमिलनाडु में 39, यानी कि जितनी भी सीटें हैं वो पहले फेज में ही कवर कर ली जाएंगी। तो ये प्रोसेस पूरा रहेगा, कहां पर कितने सीटों पर चुनाव होगा। 24 का जो महासंग्राम है उसका औपचारिक ऐलान, चुनाव के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल में सियासी दलों में तनातनी अब हिंसा में बदलती हुई दिख रही है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो कूच बिहार में मंगलवार को हिंसा हुई। बड़ी जानकारी, जो बड़ा अपडेट है वो आपको दे देते हैं। देखिए, कूच बिहार के दिनहाटा में झड़प हुई। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता के बीच झड़प की खबर सामने आई। झड़प में पुलिस अधिकारी का सिर फूटा है और आज टीएमसी ने दिनहाटा बंद का ऐलान भी किया है। दिनहाटा में झड़प, केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक और राज्य में मंत्री उदयन गुहा के समर्थकों के बीच ये झड़प हुई थी। दरअसल दिनहाटा में उदयन गुहा के जन्मदिन का कार्यक्रम चल रहा था और तभी वहां से निशित प्रामाणिक का काफिला गुजर रहा था और इसी दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और ये झड़प बढ़ गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूटा। और आज वहां पर जानकारी ये है कि टीएमसी की तरफ से दिनहाटा को बंद किया जाएगा, यानी कि बंद का ऐलान वहां पर किया गया है। और ये सियासी संग्राम एक तरफ और दूसरी तरफ देखिए कि किस तरीके से ग्राउंड पर अब समर्थक आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दिनहाटा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस को स्थिति कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल उस दिन होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि आज टीएमसी की तरफ से दिनहाटा को बंद करने का ऐलान किया गया है। और अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो देखिए, इस तरीके की जो झड़प है वो बहुत ही आम बात वहां पर दिखाई देती है। और दिनहाटा में आज किस तरीके से पुलिस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करेगी, इस पर भी आपको अपडेट देंगे। और अब जो खबर है वो उत्तर प्रदेश के बदायूं से है। बड़ी खबर यह है कि बदायूं में हालात कंट्रोल में है। 2 मासूमों के मर्डर के बाद यहां पर हंगामा हुआ था। नाराज लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की थी। पुलिस ने आरोपी जावेद को एनकाउंटर में मार गिराया। जावेद ने मामूली विवाद में 2 मासूमों की हत्या कर दी। मासूमों के मर्डर के बाद फरार हो गया था जावेद। पुलिस टीम पर जावेद ने फायरिंग भी की थी और पुलिस की फायरिंग में जावेद मारा गया है। तो एनकाउंटर में जावेद को ढेर किया जा चुका है।
बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यूपी के बदायूं में इस वक्त हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन जब मासूमों का मर्डर हुआ उस वक्त देखिए वहां पर स्थिति क्या थी। उस वक्त वहां पर आगजनी की गई, लोगों में गुस्सा दिखाई दिया, लोगों ने प्रदर्शन भी किया। हालांकि जावेद को एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया है। जावेद ने मामूली विवाद में 2 मासूमों की हत्या कर दी थी। मासूमों के मर्डर के बाद से वो फरार था। पुलिस टीम पर जावेद ने फायरिंग भी की थी और पुलिस की फायरिंग में जावेद मारा गया। कंट्रोल में हालात हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वहां पर पुलिस चौकस है और जब मासूमों का मर्डर किया गया उस वक्त की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। आरोपी का एनकाउंटर पुलिस ने किया है। तो बदायूं की 2 तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त अपडेट ये है कि सब सिचुएशन कंट्रोल में है। बदायूं में रात भर पुलिस चौकस रही। यहां चप्पे चप्पे पर चौकसी है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भारी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया है। बदायूं से हंगामे की शुरुआत मंगलवार शाम को हुई है। सिविल लाइंस इलाके के बताया जा रहा है कि इलाके में बाबा कॉलोनी में जावेद ने मामूली विवाद में 2 मासूमों का कत्ल कर दिया। वारदात से नाराज लोग सड़क पर उतर आए। नाराज लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। कई जगहों पर आगजनी की गई। हंगामा कर रही भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की टीम को मौके पर उतारा गया। लोगों में गुस्सा इस कदर था कि भीड़ पुलिस से भी उलझ गई। पुलिस ने किसी तरीके से हालात को कंट्रोल किया और इसी बीच पुलिस आरोपी जावेद की तलाश में भी जुटी रही। पुलिस जब आरोपी का पीछा करते हुए उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तभी आरोपी जावेद ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी और पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी मारा गया। घटना के महज चंद घंटों के बाद ही पुलिस ने आरोपी को ढेर कर दिया और अब वहां पर सिचुएशन को कंट्रोल किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि सड़क पर जब लोग उतरे, बताया जा रहा है कि जो आरोपी जावेद है उसने 2 मासूमों का मर्डर किया और उसके बाद वहां पर हालात काफी खराब हो गए थे। आरोपी को चंद घंटे में ही एनकाउंटर में मार गिराने के बाद पुलिस अब उसके बारे में जानकारी भी जुटा रही है। पुलिस पता कर रही है कि आखिर जावेद ने 2 मासूमों का कत्ल क्यों किया, क्योंकि जावेद ने 2 मासूमों को एक मामूली बात पर मौत के घाट उतार दिया। शाम को ये सूचना मिली कि यहाँ बाबा कॉलोनी मंडी से पुलिस चौकी के पास एक स्थान है, उसमें एक युवक ने एक घर में घुस के उसके पड़ोस का ये घर है, 2 बच्चों की हत्या की गई। तो उसको लेकर कुछ लोग आकर्षित हो गए हैं, उनको सजाया बुझाया गया है, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने भिजवाया है और उनको आश्वस्त किया गया है जो न्यायपूर्ण कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई को समय से करेंगे। कितने बच्चों की मौत हुई है? 2 बच्चों की, लगभग 11 साल और 6 साल की उम्र बताई जा रही है। कुछ पता चल पा रहा है सर क्या? अभी कोई कारण स्पष्ट होकर सामने नहीं आ रहा, ये आगे जांच का विषय है, कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहाँ पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया, पुलिस ने बड़े बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके मौत हो गई। 2 बच्चे थे जिनकी जो है हत्या की गई। 2 बच्चों जो थे जिनकी उम्र 12 साल 11 साल है, जो छत पर खेल रहे थे। वो अपराधी व्यक्ति आया, नीचे रुका, उसने सीधे छत चला गया, जाकर बच्चों की हत्या कर दी। इसके बारे में इसकी उम्र 25 से 30 के बीच बताई जा रही है और इसकी डिटेल लिया जा रहा है कि व्यक्ति कौन था, क्या करता था, ऐसा क्यों किया। अभी तत्काल मुठभेड़ हुई है, तो बहुत सारी जानकारी इस बारे में जुटाई जा रही है। तो बदायूं डबल मर्डर पर बहुत बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। आरोपी जावेद एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। मासूमों की हत्या के बाद से जावेद फरार था, लेकिन उसे एनकाउंटर उसका हो चुका है। इस पर जो बाकी अपडेट है, इस वक्त वहां पर सिचुएशन क्या है, किस तरीके से स्थिति को पुलिस कंट्रोल कर रही है, बताने के लिए मेरे सहयोगी भरत जुड़ चुके हैं। भरत, इस वक्त स्थिति क्या है और जावेद के बारे में और क्या जानकारी अब तक पुलिस के पास है, क्योंकि 2 मासूमों का मर्डर हुआ, लेकिन इसके पीछे की पूरी स्टोरी क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं, ये थाना सिविल लाइन के बाबा कॉलोनी का मामला है। यहाँ पर एक साजिद और जावेद नाम के व्यक्ति द्वारा ये मर्डर किए गए दोनों बच्चों के। बहुत भीड़ आक्रोशित हुई, उन्होंने आगजनी की और उन्होंने बहुत ज्यादा, हालांकि मौके पर पुलिस पहुंच गई थी, लेकिन अभी पूरी घटना का पता नहीं चल पाया। पुलिस जानकारी जुटाने में लगी हुई है इस समय। जी, और भरत, इस वक्त वहां पर सिचुएशन क्या है? सिचुएशन हालांकि अब बिल्कुल सामान्य स्थिति है, कोई ऐसी बात नहीं है। उसके परिवार वाले जो हैं बहुत परेशान तो हैं, क्योंकि उनके 2 बच्चों का मर्डर। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर 3 भाई थे, वो तीनों का जो तीसरा भाई है उसकी हालत अभी गंभीर थी, लेकिन अब वो भी स्थिति उसकी भी सामान्य है। 2 भाई थे, वो तो उनको मर्डर किया गया, जो तीसरा भाई था वो घायल स्थिति में था।
वो अभी इसकी स्थिति बिल्कुल ठीक है, परिजन परेशान तो है ही, लेकिन पुलिस जो अन्य जानकारी है क्या कारण था, क्यों तमाम उसको मारा? जानकारी के लिए। तो देखिए, 2 मासूमों के मर्डर पर जमकर हंगामा, लेकिन इस वक्त जो वहां पर अपडेट है, जो स्थिति है कंट्रोल में है और पुलिस जावेद के बारे में भी जानकारी जुटा रही है।